महाराज जो बेटे अपने माँ बाप को दुख देते हैं, जो बेटे अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा आप अपने बच्चों से सुख की कामना मत करना। एक महाराज एक दृष्टांत है। एक परिवार, परीक्षित जी, एक परिवार था, उसमें 4 सदस्य। कितने? 4 सदस्य। और 4 सदस्य महाराज कौन? बाप, बेटा और बहू और बेटे का बच्चा। कौन कौन? बाप, बेटा, बहू और बच्चा, 4 सदस्य। क्या हुआ कि महाराज जब धीरे धीरे वृद्धावस्था जब व्यक्ति को पकड़ती है ना, वृद्धावस्था जब व्यक्ति को पकड़ती है तो महाराज क्या होता है, व्यक्ति की इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। इंद्रियां वो करना कुछ चाहता है लेकिन हो कुछ जाता है, क्योंकि इंद्रियों में उतना पावर, उतना दम नहीं रहता है कि वो जाकर के इन इंद्रियों से सही कार्य कर सके। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उस जो बाप है उसकी ऊपर वृद्धावस्था, भयंकर वृद्धावस्था ने घेरा डाला महाराज। जब जाकर के वृद्धावस्था ने घेरा डाला तो महाराज क्या हुआ कि जब वो खाना खाता ना, भोजन करता, वो बाप भोजन करता, तब जाकर महाराज जैसे ही रोटी खाता ना, कभी कभी ऐसा हो जाता अंग काम नहीं करते तो उसके मुख से लार गिर जाती है, गिर जाती है ना। जब ये शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है तब जाकर भोजन ऐसे मुख में कौर रखा और मुख से कुछ लार टपक जाती है ना थाली में। तो जब वो लार टपक जाती थाली में तब वो उसको देखते, क्या नाम है, जैसे ही वो बर्तन जाता ना धुलने के लिए तो उसकी बहू देखती, बहू जैसे ही उसको देखती, अरे राम रे राम, थूक पड़ा इसमें, तो क्या पड़ा है, थूक पड़ा इसमें। आज जाकर उसको बड़ा घिन लगता है, आज धुल के रख दी। बेटा आया, बेटे को बुलाकर, पति आया उसका, बुलाया, कहा हाँ ये क्या बात है, कहा देखो इसमें देखो थूक लगा था, रोज रोज तुम्हारे पिता भोजन करते हैं, इसमें थूक लगा रहता है और इस थूक से मुझे घिन होती महाराज, इस थूक से मुझे घिन लगती है। बेटे ने कहा क्या करें तुम बताओ। बोले करें कुछ नहीं, जो कुछ करो करो, कल से हम इनके बर्तन नहीं धुल पाएंगे, कल से हम इनके बर्तन नहीं धुल पाएंगे। अरे कहा क्यों, ऐसा मत, पिताजी है, अरे कुछ भी हो, मेरे से नहीं धुले जाएंगे तो नहीं धुले जाएंगे, तो क्या करें। बोले क्या करोगे, जाओ जाकर के कुम्हार के पास जाओ, जाकर के मिट्टी के बर्तन लेकर के आओ, मिट्टी के बर्तन लाओ और ला करके महाराज उसमें परोस परोस करके तुम्हारे पिता को खिलाएंगे और जब खा लेंगे तो उठा के उसको फेंकवा दिया करेंगे, लेकिन हमारे धुलना बस की बात नहीं है। आज क्या हुआ, वो विषयासक्त पुत्र, क्या विषयासक्त पुत्र, उस पत्नी की बातों में, उस औरत की बातों में आकर के महाराज क्या किया, वो एक दिन गया कुम्हार के पास में, महाराज मिट्टी के बर्तन लेकर के आ गया, आया और जैसे ही दूसरा दिन आया, आज जाकर के उसकी पत्नी ने उसमें भोजन परस करके उस बूढ़े बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति को दिया और जाकर के जैसे ही उस बूढ़े हाथों ने, महाराज बूढ़ी आंखों ने ऐसे ऐसे करके आज भोजन करने का प्रयास किया, देखा कि अरे मिट्टी का बर्तन, आज देखा मिट्टी का बर्तन, आज महाराज लार नहीं गिरी, आज थूक नहीं गिरा, आज आंखों से आंसू गिरे महाराज। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों से
आंसू गिरे महाराज, आज आंसू गिर रहे हैं। आज बूढ़ा व्यक्ति आज मन में विचार कर रहा है कि कहां जीवन ढो दिया पूरा का पूरा, कहां ये जीवन निकाल दिया पूरा का पूरा महाराज। आज देखो, जिनके लिए पूरा जीवन बिता दिया मैंने, जिनके लिए कमाई करके जो कुछ बना इनके लिए किया, पाला पोसा बड़ा किया, आज इनके पास मुझे खाना खिलाने के लिए बर्तन नहीं है महाराज, कि मुझे आज महाराज मजबूर व्यक्ति है, मजबूर खाएगा नहीं और शरीर टूटेगा, मर जाएगा। आज रो रो करके उसने महाराज उस भोजन को पाया, समझ रहे ना। आज वो व्यक्ति उस भोजन को पा रहा है, रो रहा है, पा रहा है, रो रहा है, किसी से कुछ कहने लायक नहीं है। आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन अजी मिट्टी के बर्तनों में भोजन का सिलसिला महाराज प्रारंभ हुआ। एक दिन की बात महाराज ने बताया आपको कि जो उसके बेटे का बेटा था ना, बेटे का बेटा, वो महाराज क्या हुआ कि गया जहां पर वो बर्तन फेंके जाते थे, मिट्टी वाले थे ना, जहां पर वो मिट्टी वाले थे ना, जहां ये बर्तन फेंके जाते थे वहां पर जा रहा 4 बर्तन उठा के लारा रख देता है, फिर 4 बर्तन उठा के लारा रख देता है, फिर 4 बर्तन उठा के लारा रख देता है। उन बर्तनों को इकट्ठा किया, फिर जाकर के एक बाल्टी में पानी भर के लाया, लाकर के उन बर्तनों को धुलने लगा। आज जैसे माँ ने जैसे ही देखा कि अरे क्या कर रहा है तू, बीमार हो जाएगा, अरे तेरी दवा करवानी पड़ेगी, ये इसमें कीटाणु है, तू बीमार पड़ जाएगा। आज जाकर उसने आज गुस्से की आंखों में अपनी माँ को देखा कि मैं नहीं मानूंगा, मैं तो धुलूंगा। अरे नहीं, तू नहीं धुलेगा। आज जाकर के कहा तेरे बाप को बुलाती हूँ। आज बाप को बुलाया, अरे सुनिए इधर आओ, इधर आओ, देखो आकर के ये क्या कर रहा है बेटा, ये तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। आकर के जैसे बाप आए, बाप ने हाथ पकड़ी, बेटा ये क्या कर रहे हो, तुम बीमार पड़ जाओगे, बाबा के जूठे बर्तन हैं पड़े थे वहां पर गंदगी में, क्यों धुल रहे हो। आज जाकर के उस बालक ने, वो बालक खड़ा हो गया महाराज, और खड़ा हुआ, उस बालक की आंखों में आंसू है, उसकी आंखों में महाराज भयंकर आंसू भरे हैं। आज जाकर के अपने बाप से हाथ जोड़ करके बोला, पिताजी का मैं बर्तन किस लिए धुल रहा हूं, आप ही पूछना चाहते हैं। का पिताजी आज आप नौकरी कर रहे हैं, आज आप धंधा कर रहे हैं, तो आज आपके पास में पैसे हैं, आपके पास में पैसे हैं कि आप बाबा के लिए बर्तन मिट्टी के खरीद करके ला रहे हैं। आपके पास पैसे हैं और आप बाबा के लिए मिट्टी के बर्तन खरीद करके ला रहे हो। आगे चल के पता नहीं पिताजी मेरी स्थिति क्या हुई, आगे चल के मेरी स्थिति क्या हुई। मेरे पास चंद पैसे हुए, क्या पता मेरे पास 1 लोगों के लिए बर्तन खरीदने के पैसे हुए तो तुम दोनों कैसे खाओगे पिताजी। अगर मेरे पास 1 आदमी के लिए बर्तन खरीदने के पैसे हुए तो पिताजी 1 लोगों के मैं खरीद लूंगा और 1 लोगों के लिए ये हो जाएंगे। आज महाराज दोनों की आंखें फट गई महाराज, दोनों की आंखें फट गई, आंखें खुल गई महाराज कि क्या कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे महाराज। कष्ट तभी होता है, आप दूसरे को कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट दिए जाओ, जब जाकर के वही कष्ट सर पर आने की बारी होती है, उस कष्ट की कल्पना तभी हमें होती है कि कितना भयंकर कष्ट भी होता है जो हम किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। महाराज माँ बाप वो खेती है, वो जड़ है, वो दौलत है, नहीं मिलते महाराज। आज दोनों ने गले से लगाया अपने बेटे को, अरे बेटा तुमने कितना बढ़िया, कितना बड़ा मुझे ज्ञान दे दिया बेटा। आज गए पिता को नहलवाया, माफी मांगी, पिताजी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। एक बात ध्यान रखना,